गाजा पर जमीनी कार्रवाई का पहला फेज पूरा, दूसरे चरण की कार्रवाई जारी। लाव लश्कर के साथ आगे बढ़े इजरायल के सैनिक। इजरायल रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। गैलेंट बोले, युद्ध का पहला चरण पूरा, अब दूसरे चरण की कार्रवाई। गाजा में आगे बढ़ रही है इजरायल की सेना। इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान, आईडीएफ ने शुरू किया हमले का अगला चरण। गाजा में इजरायल ने एक्शन प्लान कर लिया है तैयार। अब गाजा की ओर आगे बढ़ रहे हैं इजरायली टैंक। इजरायल ने देर रात गाजा पट्टी पर की बमबारी, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा पर बरपा इजरायल का कहर, रात भर इजरायल ने की बमबारी। गाजा में कई जगहों पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों को किया गया तबाह। गाजा में रात भर होते रहे धमाके, विस्फोट की आवाज से ढला गाजा शहर। गाजा पर इजरायल ने तेज कर दिए हमले, गाजा पट्टी में जगह जगह उठती नजर आई आग की लपटें। गाजा पट्टी में घुसे इजरायली टैंक, आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर हमले का वीडियो किया जारी। गाजा के बीट हनौन शहर में दाखिल हुए इजरायली सैनिक, टैंक्स बख्तरबंद वाहनों को शहर में देखा गया। इजरायली टैंक ने गाजा पट्टी पर बरपाया कहर, एक के बाद एक कई गोले दागे गए। इजरायल के सैनिकों की गाजा में कार्रवाई, कई जगह पर उठता दिखा धुएं का गुबार, गनफायर की आवाज से गूंज उठा पूरा इलाका। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में बम गिराए, स्ट्राइक की तस्वीरें सर्विलांस कैमरे में हुई रिकॉर्ड। इजरायल की सेना ने गाजा वासियों के लिए जारी की चेतावनी, गाजा खाली कर उत्तर की ओर जाने की हिदायत दी। इजरायल के युद्ध विमानों ने फिलिस्तीन में बमबारी की, कई घर हुए तबाह। इजरायली टैंक्स की बॉर्डर पर बढ़ी तैनाती, बॉर्डर पर भारी संख्या में भेजे जा रहे सैनिक। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, गाजा पर स्ट्राइक में हमास के कमांडर्स को किया ढेर। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की जमीनी कार्रवाई, 150 सुरंगों को नष्ट किया गया। इजरायल और हमास के बीच हमले तेज, अश्कलोन शहर में समुद्र तट पर गिरा रॉकेट। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमलों को किया नाकाम, हवा में मार गिराया रॉकेट, हिजबुल्लाह पर पलटवार जारी। इजरायल की जमीनी हमले की तैयारी को देखकर बौखलाया हमास, इजरायल पर की रॉकेट हमलों की बारिश, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। हमास ने इजरायली सैनिकों पर दागी एंटी टैंक मिसाइल, आईडीएफ ने हमलों को नाकाम कर जवाब दिया। इजरायल के करियत शहर पर हमास ने दागा रॉकेट, हमले में कई बार क्षतिग्रस्त कार हुई है। इजरायल के बेरशेबा में बिल्डिंग पर गिरा रॉकेट, इमारत को पहुंचा नुकसान, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बजा हमले का सायरन, मौके पर मची अफरा तफरी, लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, हमास को खत्म करने के बाद ही लेंगे चैन की सांस, युद्ध में बिना कुछ हारे जीत हासिल नहीं होती। इजरायल की जमीनी कार्रवाई पर हमास का बयान, जमीनी कार्रवाई से इजरायल को कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका ने तुर्की में रह रहे अमेरिकियों के लिए जारी की एडवाइजरी, भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाने की नसीहत। इजरायल के धमाकों से सहमा आतंकी संगठन हमास यूएन में पास प्रस्ताव को जल्द लागू करने की मांग की। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाकर ही लाएंगे। पीएम नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात की, बंधकों की जल्द वापसी का दिलाया भरोसा। पीएम नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ वॉर को बताया चुनौतीपूर्ण, कहा यह युद्ध कठिन है और लंबे समय तक चलेगा। हमास ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को बनाया ठिकाना, यहीं से आतंकवादी गतिविधियों को दे रहा है अंजाम। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने हमास के आतंकियों से पूछताछ की, आतंकियों ने किया खुलासा, अल शिफा अस्पताल में हमास का ठिकाना। ईरान के कमांडर की इजरायली डिफेंस फोर्स को चेतावनी, अगर गाजा में घुसे तो आईडीएफ के जवानों को खत्म कर दिया जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास को आतंकी संगठन मानने से मना किया, पीएम नेतन्याहू को बताया असली आतंकी। राष्ट्रपति एर्दोआन के बयान के बाद इजरायल का एक्शन, तुर्की से वापस बुलाए जाएंगे राजनयिक। रूसी विदेश मंत्री ने गाजा में इजरायल के हमलों पर उठाए सवाल, कार्रवाई को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने गाजा के लिए भेजी मदद, मेडिकल सहायता लेकर गाजा पहुंचे ट्रक्स। प्रधानमंत्री आदेश से करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे रेडियो पर होगा 106वें संस्करण का प्रसारण। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमलीडीह में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे पीएम मोदी की मन की बात। मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात, उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। बोले, इटली मूल के लोग मोदी सरकार के विकास को नहीं समझेंगे। अमित शाह ने किया मध्य प्रदेश में बम्पर जीत का दावा। बोले, इस बार 3 दिवाली मनाएंगे एमपी के लोग। राम मंदिर के दर्शन करके आए राहुल बाबा। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 2 बजे कबीरधाम जिले में करेंगे सार्वजनिक बैठक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर अटैक किया। कहा कि बीजेपी सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लाभ के लिए काम करती है, हम सबके हित में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐलान किया। कहा, सरकारी स्कूलों में सभी वर्ग के बच्चों को मिलेगा लाभ। आज रायसेन और विदिशा के दौरे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कवर्धा, बिलासपुर और कांकेर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। बेटे वैभव गहलोत को समन किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे मुख्यमंत्री गहलोत। कहा, ईडी का दुरुपयोग बहुत ही चिंताजनक। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारी प्रीमियर एजेंसी है। पीएम के लिफाफा विवाद को लेकर नड्डा का प्रियंका पर पलटवार। कहा, कांग्रेस नेता को ये नहीं पता कि दान पेटी और डिब्बे में फर्क होता है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सोनिया राहुल समेत तमाम दिग्गज नेता करेंगे प्रचार। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी की बड़ी सेंध। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के कई नेता। पटना में यूपी के जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। नीतीश को पीएम बनाने को लेकर की नारेबाजी। मुंबई में मराठा आरक्षण पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों के मुद्दे पर भी करेंगे बात। साल का अंतिम चंद्रग्रहण खत्म। देश भर में नजर आई खगोलीय घटना। चंद्रग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव रात 1:44 पर देखा गया। बुजुर्ग महिला की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अंकुर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बुजुर्ग महिला का इलाज जारी है। दिल्ली के दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चेतन शर्मा, प्रदीप हिंगर समेत कई बड़े नेताओं ने गहलोत से मुलाकात की। यूपी के औरैया में सीएम योगी ने 688 करोड़ की सौगात दी। महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम में सीएम ने कई योजनाओं के बारे में भी बताया। आजम खान के करीबियों के घर पर 34 घंटे चली इनकम टैक्स की रेड। मोबाइल फोन, पुराने दस्तावेज अपने साथ ले गई आईटी की टीम। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। नकली सोने की ईंट, तमंचा, कारतूस और बाइक हुई बरामद। वाराणसी में साड़ी की दुकान में आग, 20 लाख का नुकसान। बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अवामी लीग की शांति रैली में उपद्रव हुआ। पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की भी मांग की गई। कजाकिस्तान में खदान में लगी आग, 32 लोगों की मौत, 14 लापता। लोगों की मौत पर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जताया दुख। 1 दिन के राष्ट्रीय शोक का किया ऐलान। मिस्र की राजधानी काहिरा में भीषण सड़क हादसा। आपस में टकराई 29 गाड़ियां, 32 की मौत। हांगकांग में 2 रेलगाड़ियों के बीच टक्कर हुई। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। इलाज जारी। वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड की होगी भिड़ंत। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में दोपहर 2 बजे मुकाबला। रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका। हार्दिक पांड्या के खेलने पर संशय बरकरार। इंग्लैंड के लिए करो या मरो का मुकाबला। वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए हर हाल में जीत जरूरी। वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रनों से हराया। विश्व कप में कीवियों की लगातार दूसरी हार, कंगारुओं की लगातार चौथी जीत। न्यूजीलैंड के लिए सचिन रविंद्र ने खेली शत के पारी। डरिल मिशेल ने 51 गेंद पर बनाई 54 रन। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए ट्रेविस हेड ने 67 गेंदों में बनाए 109 रन। डेविड वार्नर 81 रन पर हुए आउट। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स का शानदार प्रदर्शन। बांग्लादेश को 87 रन से हरा दिया। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की है तैयारी। पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ का दावा, खिलाड़ियों को पिछले 5 महीने से नहीं मिली है सैलरी। जी न्यूज़।